इंद्र, आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। जो अस्थि कायों के मामले में मैं एक आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगी। एग्जाम्पल देकर, एक मिनट में पहले वो शुरू कर लूं। अभी तो मैं दिखाई दे रही हूँ ना? हाँ जी। हाँ, जैसे कि लड्डू, हमने लड्डू का ही उदाहरण लिया है, शास्त्र में उसका लड्डू का ही उदाहरण दिया। अब अगर लड्डू पूरा है तो स्कंद हुआ। ऐसे ही मान लो कि 200-500 लड्डू हो गए तो वो संख्यात लड्डू हो गए। और अगर कोई बड़े बड़े 2-3 ट्रक भर के आए हो, 10-15-20 ट्रक भर के हो, या पूरा बड़े से बड़े गोडाउन भर के हो, तो वो असंख्यात भी हो सकते हैं। बराबर। आज 1 लाख योजन प्रमाण जम्बू द्वीप में अगर किसी ने इतनी जगह को अगर किसी ने लड्डू से भर दिया तो वो असंख्यात हो जाएंगे। तो उसके लड्डू पूरा है, वो स्कंद है। उसमें से एक लड्डू का चौथा भाग लोगे तो वो देश हो जाएगा। उसमें से और छोटा करोगे, मतलब दो कणी इकट्ठी है तो वो प्रदेश हो जाएगा। उसमें से एक कणी करोगे तो अणु हो जाएगा। अब आपको ये समझना है, जैसे ये है उसी प्रकार से धर्मास्तिकाय है। अब लड्डू द्रव्य से तो एक हुआ ना। आप एक कणी को तो लड्डू बोलेंगे नहीं। बहुत सिंपल है समझना। कणी को आप लड्डू बोलोगे ना। फिर 2 कणी को लड्डू बोलोगे नहीं। पूरे स्कंद को लड्डू बोलोगे? हाँ। पूरे स्कंद को ही लड्डू, क्या टुकड़े को लड्डू बोलोगे? नहीं। समझ में आ रहा है आपको? छोटे से टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, आप उसको तो लड्डू बोलोगे नहीं। बोलोगे किसको? तो वो पूरा लड्डू है तो ये लड्डू है। बराबर। छोटा सा, इतना छोटा सा अगर किसी ने खाया, कीड़ी कितना खाएगी? अब ये सोचो। चल, अब उसी लड्डू का हम डिवीजन करेंगे। मान लो लड्डू धर्मास्तिकाय है। मान लो ये लड्डू धर्मास्तिकाय है, तो चींटी जैसा छोटा सा जीव उसका उपयोग करेगा तो वो अपना पेट भरे उतनी तो वो खाएगा ही खाएगा। कीड़ी का जीव अपना पेट तो भरेगा ही ना, भूखी तो रहेगी नहीं वो। आप लड्डू का उदाहरण लो, आप आटे का उदाहरण लो। चींटी को आटा कितना चाहिए? क्या आप पूरी रोटी बनाते हो उतना आटा उसको चाहिए? नहीं चाहिए। छोटे से आटे से वो अपना पेट भर देगी, मतलब उसने पेट भर के खाया तो उसने पूर्ण खा लिया। बात समझ में आ रही है? चाहे लड्डू की छोटी कणी खाई, छोटी कणी खाके उसका पेट भर गया, लेकिन उसने खाया कितना? आप वही बोलोगे कि उसने पूरा खा लिया है, अब वो दोबारा खाने नहीं आएगी। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फिर से बोल रही हूं, देखिए छोटी सी चींटी है, एकदम छोटी सी चींटी है। वो लड्डू में से छोटी सी कणी निकालेगी, उसको खींच के ले जाएगी। वो जितना खींच के ले जाएगी उतना ही लेके जाएगी। आप देखते हो ना कीड़ी, छोटी सी कीड़ी जो अनाज लेके जाती है ना, खाने का टुकड़ा, तो वो कितना उठा पाती है उतना ही वो लेके अपने दर में जाएगी और वहां पे वो खाएगी। तो वो छोटे से कणी को खाकर उसका पेट भर जाएगा, मतलब कीड़ी ने पूरा खाना खाया। हाँ या ना? हाँ। तो बात ये हुई कि उसने ऐसे ही, जब कीड़ी भी धर्मास्तिकाय का उपयोग करेगी ना, तो चाहे वो 2 परमाणु जितना उपयोग करे, छोटे से छोटे 2 परमाणु, उससे तो छोटा है ही नहीं। धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उससे तो छोटा है ही नहीं। लेकिन वो जो 2 परमाणु है उतना भी अगर उसने उपयोग किया तो आप यही बोलोगे कि कीड़ी ने पूरा धर्मास्तिकाय का प्रयोग किया। अगर उसने 1-2 कणी भी खाई ना, 1 कणी भी खाई ना, तो आप बोलोगे कि कीड़ी ने भी पूरा लड्डू पेट भर के खाया। उसने अपना पेट भरा है। समझना आप, लड्डू पूरा खाया है, उससे उसको लेना देना नहीं है। कीड़ी ने जितना उपयोग किया है, जितना खाया है, उससे उसका पेट भर गया। अब उसको ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप चूहा आया है, अब चूहा आया है तो वो कितना खाएगा? देश खाएगा। देश कीड़ी से ज्यादा ही खाएगा। प्रदेश खाएगा या 2 देश खाएगा। अगर क्वार्टर से ज्यादा तो वो नहीं खा पाएगा चूहा। बराबर। तो वो पेट भरेगा तब तक खाएगा। पेट भरने के बाद वो बाकी का लड्डू छोड़ के चला जाएगा।
हाँ बात समझ में आ रही है? तो चूहे ने भी पूरा खाया, खाना पूरा खाया। अब लड्डू कितना खाया वो मत देखो। ऐसे ही धर्मासी का 14 राजलोक में व्याप्त है। अब 14 राजलोक जितना धर्मासी का आप नहीं उपयोग में ले रहे हो। मेरी बात क्लियर हो रही है? आप 14 राज जितना धर्मासी का उपयोग में ले रहे हो ना। नहीं। आप तो उसमें से 2 परमाणु कीड़ी 2 परमाणु ले रही है। अगर चूहा ले रहा है तो 1 अणु ले रहा है। अगर उसमें से कुत्ता ले रहा है तो उससे ज्यादा लेगा। प्रदेश ले रहा है। अगर वो हाथी ले रहा है तो स्कंद ले रहा है। स्कंद ले रहा है। और अगर वो वैक्रिय स्वरूप लेने वाले देवता ले रहे तो हमारा अभी पढ़ने में गया, आपको पता चल गया है अभी कि देवता 1 लाख जम्बू द्वीप जितना भी बड़ा वैक्रिय शरीर अपना बना सकते हैं। तो वैक्रिय शरीर वाले देवता ने अगर धर्मासिका के उपयोग बगैर तो शरीर बड़ा करेगा ही नहीं। शरीर बढ़ाने के लिए भी उसको धर्मासिका चाहिए, क्योंकि मन वचन काया के उपयोग धर्मासिका के बिना तो होते ही नहीं। काया का छोटे से बड़ा होने में भी उसको धर्मासिका चाहिए। तो वो 1 लाख योजन प्रमाण शरीर बड़ा करेगा तो कितना धर्मासिका लेगा? अनंत स्कंद का उपयोग आएगा, अनंत स्कंद का। 1 लाख योजन में कितने लड्डू आएंगे सोच लो। आप गिन नहीं पाओगे, आप गिन नहीं पाओगे। अनंत अनंत स्कंद परमाणु आए कि नहीं आए? अब क्लियर हो रहा है सबने। अब कहा क्या जाएगा? तो देव ने भी पूरे धर्मासिका का उसने अपने लिए पूर्ण उपयोग किया। उसकी अपनी गति में उसने पूर्ण उपयोग किया। हाथी ने भी अपनी गति के लिए पूर्ण उपयोग किया। चींटी ने भी अपनी गति के लिए पूर्ण उपयोग किया। बस ये है अस्तिका, ये है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखोगे ना आप। द्रव्य से तो अगर अस्तिका के रूप से हम देखेंगे तो सारे 14 राजलोक प्रमाण है। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुझे 14 राजलोक चाहिए? नहीं चाहिए। मैं कितना यूज कर रही हूं, इसीलिए तो स्कंद देश प्रदेश परमाणु 4 डिवीजन हुआ है। धर्मासिका के स्कंद देश प्रदेश परमाणु डिवीजन क्यों हुए? किसके लिए हुए? चलो, किसके लिए हुए? हम जीवों के लिए हुए। अच्छा, अब दूसरी बड़ी बात, इनमें से कोई भी आपने अणु परमाणु का उपयोग किया ना तो वो खत्म हुआ। वो अणु जितना भी खत्म नहीं हुआ, आपने उसका उपयोग करके वापस छोड़ दिया है। अब आप स्थिर हो गए, आपने धर्मासिका को छोड़ दिया। मैंने एक लकड़ी ली सहारे के लिए, मुझे चलना था तब तक। मैंने चलने के बाद जब मैं कहीं जाकर बैठ गई तो मैंने लकड़ी छोड़ दी। लकड़ी टूटी, लकड़ी घटी? नहीं घटी। तो सहारा या सहायक जो चीज होती है, इसलिए तो ये अमूर्त है, ये इसका खत्म नहीं होता है। ये कोई मरने वाली चीज नहीं कि मैंने खाना खा लिया, लड्डू मैं खा लूंगी तो कम होगा। लड्डू मैंने खाना, आधा लड्डू खा लिया तो अब बाकी को आधा ही लड्डू मिलेगा। लेकिन धर्मासिका अगर मैंने एक लड्डू जितना भी, एक स्कंद जितना भी यूज किया ना, तो वो मुझे उसको वापस लौटाना ही लौटाना है। तो वो तो खत्म हुआ भी नहीं। अब समझ में आ रहा है धर्मासिका क्या स्वरूप में है? धर्मासिका की दृष्टि से 14 राजलोक में व्याप्त है। अधर्मासिका भी 14 राजलोक में, लोकाकाश भी 14 राजलोक में, काल खुद 2.5 द्वीप में व्याप्त है। काल 2.5 द्वीप में व्याप्त है। ये सारे अपने अपने हिसाब से व्याप्त है। उसमें से मैं 2.5 द्वीप जितना तो काल नहीं यूज कर रही हूं। मेरे जम्बू द्वीप बद्र क्षेत्र में हूँ, सुबह हुई शाम हुई, एक ही सूर्य का मैंने काल यूज किया। क्या 132 सूर्य का मैंने काल यूज किया? नहीं किया। पर मैंने काल तो पूरा यूज किया कि नहीं? बस। तो एक एक जीव की दृष्टि से आप देखोगे, इसीलिए एक बोला गया कि मैंने तो एक पूरा यूज किया। ये शब्द है कि चाहे आप परमाणु भी यूज करोगे ना तो भी उसको परिपूर्ण ही माना जाएगा। ये परमात्मा के शब्द है।
अगर आप स्कंद भी उसका यूज करोगे ना, उसमें से एक स्कंद भी लोगे ना, तो भी वो क्या माना जाएगा कि मैंने उसका निरवशेष, मैंने बिल्कुल शेष नहीं छोड़ा है। मैंने मेरे धर्मासिकाय के उपयोग में मैंने धर्मासिकाय को बिल्कुल भी निरवशेष नहीं छोड़ा, मैंने उसका पूर्ण उपयोग किया। क्लियर हो रहा है? आपको टू वे देखना है, मेरी जीव की दृष्टि से भी देखना है और पूरे 14 राजलोक की दृष्टि से भी देखना है। ठीक है? और कोई हो तो बताओ। ऐसे ऐसे कहीं भी आप अटको ना, हमको उसका निराकरण लाना है। बराबर बराबर, आप सुन लेना। अगर किसी को भी लगे, बाद में भी अगर कोई एंट्री ले, रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। શું ક્વેશ્ચન હતો? हाँ, क्वेश्चन तो वही था कि जो अलग अलग स्कंद, देश, प्रदेश, प्राणु, फिर से आप अभी आए क्या? मैं समझाती हूँ। ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं समझाती हूँ। स्कंद, देश, प्रदेश, जैसे लड्डू है, लड्डू पूरा हुआ तो एक स्कंद बना। अब उसमें से अगर आप क्वार्टर लड्डू अगर निकालोगे तो वो देश बनेगा, और अगर क्वार्टर में से भी एक कणी निकालोगे तो वो प्रदेश बनेगा, और एक कणी में से भी जो आप छोटा सा टुकड़ा निकालोगे तो वो बनेगा अणु। बराबर? और उसमें से भी अगर अविभाज्य, मतलब जब तक वो दूसरा भाग ना हो उतना छोटा भी निकालोगे तो वो बनेगा परमाणु। लेकिन परमाणु में सिर्फ पुद्गल जाएगा, अस्थिकाय, बाकी के अस्थिकाय में मतलब धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों के अंदर 2 परमाणु जीतने तो लड्डू का भाग रहेगा ही रहेगा। बराबर? अब आप ये सोचो, जैसे एग्जाम्पल से कि एक लड्डू अगर खाना है, चींटी को खाना है, तो वो कितना खाएगी? वो खाएगी छोटे से 2 परमाणु जितना। वो उठा के कितना जाएगी? जितना उठा के जाएगी अपने दर में लेके जाएगी, वो खाएगी। बराबर? वो वहां तो खाती ही नहीं। आप देखो कीड़ी को भी कहीं वो नहीं, वहां नहीं खाएगी, वो खाना उठा के चलती जाएगी। तो वो अपने जैसे 2 परमाणु द्वय वाले तो कम से कम लेगी, क्योंकि उतना तो कम से कम है ही। तो वो 2 वाले लेकर लड्डू गई और उसने उतना खाया, पर उसने 14 राजलोक के धर्मास्थिकाय में से जैसे कि पूरे लड्डू के स्कंद में से तो उसने छोटे से 2 परमाणु ही निकाले। बराबर? पूरे लड्डू में से 2 परमाणु निकाले, ठीक इसी पर उसका पेट पूरा भर गया है। चींटी का पेट पूरा भर गया। आप कोई ये बोलोगे कि चींटी भूखी रही? चींटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ये जो हमारा जो अनेकांतवाद है ना, वो यही कह रहा है। अगर मैं किसी की चाची हूं तो मैं किसी की मामी भी हूं, दूसरे की व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। बराबर इसी तरह चींटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने पूरा खा लिया है, इसलिए वही बोलेगी वो कि मैंने मेरा पेट भर के आज लड्डू खाया। अब वही लड्डू चूहा खाएगा तो वो प्रदेश खाएगा। अब वही लड्डू अगर बकरी खाएगी तो देश खाएगी। वही लड्डू अगर हाथी खाएगा तो पूरा स्कंद खा जाएगा, और हो सकता है कि वो 10 स्कंद भी खा जाए। अगर हाथी खाएगा वो 100 स्कंद भी खा जाए। समझ में आ रही है बात? इसी तरह जीव धर्मासिकाय का उपयोग करेगा। कैसे करेगा? सोचो, कीड़ी करेगी, कीड़ी तो फास्ट भागेगी, लेकिन और भी होता है जो एकदम स्लो, थोड़ा थोड़ा चलता है। अगर वो जीव धर्मासिकाय का उपयोग करेगा तो कम से कम 2 परमाणु तो उसको करना ही करना है। कम से कम 2 परमाणु उसको करना है। अगर कोई एक व्यक्ति थोड़े ज्यादा समय तक उसका उपयोग कर रहा है तो वो अणु जितना लेगा। अगर किसी देव ने उसका उपयोग कर लिया, जो हम लास्ट टाइम क्लास में पढ़े कि देव अपना वैक्रिय शरीर 1 लाख योजन तक कर सकता है, बराबर। तो वो देव ने धर्मास के भी वैक्रिय शरीर करने के लिए भी उसको धर्मासिकाय चाहिए, क्योंकि मन वचन काया के उपयोग धर्मासिकाय के बगैर तो है ही नहीं, अस्थिकाय के बगैर तो है ही नहीं। तो वो जब अपना शरीर बढ़ा रहा है तो देव ने 1 लाख योजन जितना शरीर बनाया। सोचो उसने कितना योजन इस्तेमाल किया है, कितने असंख्य
उसके उतने परमाणु यूज किए, लेकिन आप बोलोगे क्या देव ने संपूर्ण धर्मासिका का संपूर्ण उपयोग किया तब वो अपना व्यग्र शरीर बना पाए? यस और नो? बराबर। बराबर। तो आप है ना जीव की दृष्टि से भी देखना है आपको। ये जो अणु परमाणु और दो परमाणु और जो स्कंध और देश प्रदेश जो विभाजन है ना इसका, वो आपको जीव की दृष्टि से देखना है। क्योंकि आज कोई भी जीव धर्मासिका का उपयोग करेगा पूरे 14 राजलोक संपूर्ण जितना उपयोग वो नहीं करेगा। जब केवली समुद्घात करेंगे ना तो वो संपूर्ण 14 राजलोक जितने धर्मासिका का उपयोग करेंगे, क्योंकि उनको 14 राजलोक जितना दंड जितना शरीर बनाना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? बराबर। बस, तो आप इसी प्रकार से इसमें जाओगे। अच्छा, एक दूसरा बड़ा पॉइंट, लड्डू तो खत्म हो जाएगा। अगर मैंने आधा खा लिया तो अभी आधा ही बचा है। लेकिन धर्मासिकाय आकाशास्तिकाय में ऐसा नहीं होता। मैंने जितना यूज कीड़ी ने इतना दो परमाणु भी यूज किया ना तो वो तुरंत वापस यूज करने के बाद लौटा देगी, क्योंकि ये जीव तो अजीब है। ये धर्मासिका अजीब है, जीव है ही नहीं। ये खत्म तो होने वाला ही नहीं है, सिर्फ सहायक है। मैंने एक लकड़ी ली चलने के लिए, 4 कदम चलने के बाद में जब बैठी तो क्या मैं लकड़ी हाथ में पकड़ के रखूंगी ऐसे ही? जब मैं बैठूंगी सबसे पहले लकड़ी साइड पे रखूंगी कि नहीं रखूंगी? आप अगर 4 घंटे बैठोगे तो क्या लकड़ी ऐसे हाथ में पकड़ के बैठते हो? ना ना। तो आपने धर्मासिका का सहारा लिया, अब आपने उसको छोड़ दिया। बिल्कुल उसी प्रकार से अजीव तत्व का उपयोग हम करते हैं, जैसे हम टेबल कुर्सी का उपयोग करते हैं, वो भी अजीव है। मैं किसी फल का उपयोग करूंगी तो वो जीव है, तो वो घटेगा, लेकिन ये घटेंगे नहीं। अभी क्लियर हो रहा है? आप जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो अणु परमाणु सब स्कंद देश प्रदेश सब विभाजन आ जाएगा। पर धर्मासिका तो एक ही है, 14 राजलोक में व्याप्त। कीड़ी ने भी किया तो पूरा उसने अपने जो भी उपयोग जितना कर सकती थी वो संपूर्ण उपयोग कीड़ी ने कर लिया। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्लियर? हाँ, अभी कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ, कोई और प्रश्न है तो भी पूछ लो, फिर हम चालू करें। कल कहाँ आए थे? किल्बिषक देवों के निवास स्थान आ गए थे क्या? हाँ, कल्याणक भी हो गए, यहां से बाकी है। बराबर। देव किन कारणों से मनुष्य लोक में आते हैं? चलो अभी यहां से शुरू करती हूँ। कोई प्रश्न है तो बोल दो। चलो अभी हम ये कल हमने ये जान लिया परमात्मा के 5 कल्याणक को। जन्म 54 कल्याणक सबसे पहले जब परमात्मा गर्भ में आएंगे, उसके बाद उनका जन्म होगा तो जन्म कल्याणक, फिर उनकी दीक्षा होगी तो दीक्षा कल्याणक, फिर उनको केवल ज्ञान होगा तब केवल ज्ञान कल्याणक, और उसके बाद जब उनका निर्वाण होता है तब निर्वाण कल्याणक। हाँ, नहीं આપણે કાલે બધા આમ તો બધા જ બોલી ગઈ હતી। ચલો કઈ નહીં, હા ચલો કઈ નહીં, આજે બોલી જવું છું પાછું। કલ્યાણક, હા સમજાવ। चलो हम कल्याणक को समझेंगे फिर से। देखिए, माता जब परमात्मा का च्यवन होता है, जब परमात्मा गर्भ में आते हैं तब परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा की माता को जब उनके गर्भ में जीव के प्रवेश के समय और दूसरा चक्रवर्ती के जीव के प्रवेश के समय, ये दोनों के प्रवेश के समय माता को 14 सुपन दिखाई देते हैं। इनको 14 सुपन को महास्वप्न कहा गया। महास्वप्न तो ये सारे स्वप्न माता अपने मुख से गर्भ में प्रवेश करते हुए जानती है। माता को अपने मुख से केसरी सिंह प्रवेश हुआ, माता को अपने मुख में से गजराज ने प्रवेश किया। ऐसे 14 महास्वप्न को माँ अपने गर्भ में प्रवेश किया जानती है। बराबर। तो ये जानने से
ऐसा पता चलता है कि अब या तो ये जीव तीर्थंकर का है या ये जीव चक्रवर्ती का है, दो में से एक जीव है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन आपको एक और बात जाननी है कि जब ये होता है तब देवों को पता चल जाता है। देवों को कैसे मालूम पड़ता है? जब भी परमात्मा का कल्याणक होगा, देवों का आसन चलायमान होगा। इंद्र का आसन चलित होता है, ध्रुजता है। जैसे धरतीकंप आता है ना हमारे यहाँ, वैसे उनके आसन डोलता है, ध्रुजारी होती है, तब उनको लगता है कुछ हुआ है, तो वो अपने उपयोग लगाते हैं। उपयोग मतलब अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। और ये अवधि ज्ञान, कौन सा उपयोग? तो अवधि ज्ञान, क्योंकि उनको कुछ एरिया का जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है देवों को। तो वो देखते हैं कि ये हुआ है, उसका कारण क्या है, तब उनको पता चलता है कि परमात्मा का जन्म हुआ है, तो अब उनको जन्म का व्यवहार करने जाना है। जन्म नहीं, सॉरी, गर्भ च्यवन हुआ है तो उनको च्यवन का व्यवहार करने जाना है। तो जब परमात्मा गर्भ में प्रवेश करते हैं तब देवों का आसन, इंद्र का आसन कंपित होगा और इंद्र माता के पास आएंगे। आने के बाद वह चैत्यवंदन की मुद्रा में, नमुत्थुणम की मुद्रा में, ऐसे बोलते हैं जैसे ऐसे हाथ जोड़ना है और ऐसे माथे पे लगाना। नमुत्थुणम की ये मुद्रा है चैत्यवंदन में। तो ये मुद्रा में इंद्र आकर परमात्मा की स्तुति करते हैं। वो बोलते हैं, हे रत्न कुक्षी, हे रत्नधारी के, आपने अपने गर्भ में तीर्थंकर परमात्मा को धारण किया है। वो परमात्मा कैसे हैं? तो आप देखोगे नमुत्थुणम, भगवंताणम, अरियंताणम, वो पूरी जो स्तुति है ना, आपको ये समझना है। अब आप इसके अर्थ को जाकर पढ़ना, क्योंकि आपको शायद ये ना पता हो, तो अब मालूम पड़ा। तो आप देखना कि उसमें इंद्र ने परमात्मा के विशेषण ही बताए। परमात्मा कैसे हैं? धर्म को धारण करने वाले, धम्म देशयाणम, धर्म की देशना देने वाले। सारे शब्दों में परमात्मा के विशेषण ही विशेषण है। मैं अभी तो उसकी स्तुति का अभी पाठ नहीं बताऊंगी, पर आप जाकर आज जरूर अर्थ पढ़ना। तो इंद्रदेव आकर माता के पास, हे रत्नकुक्षी, माता का भी वो बहुमान करते हैं कि आप रत्नकुक्षी हो, आपने रत्न को अपने उदर में, गर्भ में धारण किया है। और आप कैसे वो रत्न को धारण कर आपने किया है, तो उनके विशेषण बताते हैं। और चैतन्य करके इंद्रदेव गर्भ में रहे परमात्मा को वंदना करते हैं। और आपको एक बात ये भी जाननी है, यहाँ पे बहुत जरूरी है, च्यवन हुए गर्भ के परमात्मा आसपास क्या हो रहा है सब जानते। उनको ये पता है कि इंद्र आए, क्योंकि परमात्मा को तो अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है, गर्भ से ही होता है। जैसे महावीर स्वामी गर्भ में आए और उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया था, माता को घबराहट हो गई कि मेरे गर्भ को कुछ हो गया क्या, तो वो डर गई और वो ऐसे वो सबको बताने लगी कि मेरे गर्भ को कुछ हो गया है, ये घूम नहीं रहा है। भगवान ने ये जाना और वो फिर से घूमना शुरू कर लिया था। तो भगवान को तो आसपास क्या हो रहा है सब चीज अवधि ज्ञान होता ही है उनको, समय कुछ काल तक का, तो उनको तो ये पता है। अवधि ज्ञान तो उनको है ही, 3 ज्ञान लेके ही वो आते। तो इंद्रदेव आए हैं, उन्होंने स्तुति की है, ये परमात्मा जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ च्यवन कल्याणक। अब आओ जन्म कल्याणक पे। जब जन्म कल्याणक होगा, परमात्मा का जन्म होगा, जन्म का समय आएगा, तब भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और तब रूचक दिक्कुमारी आएगी। वो पूरा विवेचन हम विवेचन के वक्त पढ़ेंगे। मैं सिर्फ कुछ बात ही अभी बताऊंगी, क्योंकि बाद में हमको ये पूरा जानना है। तो पूर्व रूचक, पश्चिम रूचक, ऐसे सब 8 रूचक की दिशाओं से दिक्कुमारी आती है, आकर माता का सूती का कर्म करती है, गर्भ का और बच्चे का। वो भी और जैसे हमारे यहाँ गर्भ में जन्म में बच्चे को और से अलग किया जाता है, काट दिया जाता है नाल को, गर्भ नाल को, और उसको जमीन में गाड़ा जाता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया परमात्मा के और उसके गर्भनाल के साथ भी होती, बिल्कुल वैसी होती। बिल्कुल जैसे ही बच्चे को मर्दन स्नान करा के मतलब उसको स्वच्छ किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही परमात्मा को भी स्वच्छ किया जाता है। लेकिन उनकी जो ये सारी क्रिया है, सूती का कर्म जिसको बोला जाता है, पूरे सूती का कर्म दिक्कुमारियां करती है। ठीक है, और
अष्ट रुचक आकर दर्पण धरेगी, अष्ट चामर हम बोलते हैं स्नात्र में, अष्ट चामर धरे, अष्ट पंखा लही। तो ये सारी स्थिति रुचक कुमारियों के द्वारा होती है। ठीक है, तो अब आगे जाएं। अब उनके जन्म के वक्त देव विमान आता है, जो भी पुष्पक विमान आएगा, जो देवलोक का जो विमान है वो लाया जाता है वहां पे। यहाँ पे कुछ और नाम है विमान का, अब हमारे में आगे आ गया है, क्या नाम है याद अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, फिर वापस आ जाएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। विमान आ गया, अभी नहीं, आगे आ गया। जो 1,00,000 योजन प्रमाण है वही विमान का नाम, जो अगले ही क्लास में आया था। याद है किसी को कि मैं देखूं? एक बार पालक विमान आपको। हाँ, पालक विमान, बस बस बस, अच्छा हुआ आपको याद आ गया, बहुत अच्छा किया आपने, याद दिला दिया, मेमोरी बहुत अच्छी है आपकी। पालक विमान, पालक देव पालक विमान विकूर्वण करेंगे और बिल्कुल उसको जम्बू द्वीप के अंदर उतारना है, वो नगरी में उतारना है, वो नगरी जैसी साइज का छोटा बना देंगे। है तो वो 1,00,000 योजन जम्बू द्वीप प्रमाण, लेकिन जम्मू के भरत के जहां परमात्मा का, मान लो आदेश्वर भगवान का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी में वो विमान उतरेगा, तो वो अयोध्या के नाप का हो जाएगा। और सभी देव अंदर जो बैठे हैं, देव देवी, वो सब भी छोटे हो जाएंगे वैक्रिय रूप लेकर। विमान का भी वैक्रिय रूप से छोटा किया जाएगा और इस प्रकार से जन्म कल्याणक होगा। जब होगा तब बहुत मजा आएगी। अब आओ दीक्षा कल्याणक में। जब परमात्मा नहीं जाते दीक्षा लेने के लिए, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं दीक्षा लेने का वक्त आ गया तो परमात्मा ने बच्ची को छोड़ दिया, 1 साल की बच्ची थी और ये थी, तो संसार में आया तो संसार भी तो उनको निभाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि परमात्मा को आकर लोकांतिक देव विनती करेंगे कि अब आपका समय हो गया है, आप दीक्षा लीजिए। तो लोकांतिक सुर आएंगे, जो 9 लोकांतिक देव हमने पढ़ा वो आएंगे और परमात्मा को दीक्षा लेने के लिए बताएंगे और उसी दिन से उनका जो वर्षीदान है वो शुरू हो जाएगा। तो वर्षीदान की व्यवस्था भी ये 9 लोकांतिक देव करेंगे। सारी जो करोड़ सोने या जो रोज देते हैं ना परमात्मा दान, वो सारा उसकी व्यवस्था भी लोकांतिक देव करें। अब आओ आगे केवल ज्ञान कल्याण। अब दीक्षा हो गई, परमात्मा दीक्षा होने के बाद छद्मस्थ कहलाते हैं और छद्मस्थ होने के बाद अब उनको दीक्षा लेते ही परमात्मा को मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो चौथा ज्ञान है वो तुरंत उनको मन प्रयोग प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद जब 5वां केवल ज्ञान, जब उनके 4 घाती कर्म का क्षय होगा तब केवल ज्ञान होगा। तो जैसे ही 4 घाती कर्म का क्षय हुआ, परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, फिर से देवों के सिंहासन कंपायमान हो जाते, इंद्र का सिंहासन फिर से कंपायमान हो जाएगा और इंद्र को पता चल जाएगा कि अभी ये जगह पे ये परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ है। तो वो सारा तुरंत आकर केवल ज्ञान महोत्सव शुरू कर देंगे। तो हर एक में महोत्सव होता है, तो महोत्सव करने की जिम्मेदारी देवों की। अब आओ निर्वाण कल्याण। परमात्मा का जब निर्वाण होगा तब भी देवों का आसन कंपायमान होगा और देव आकर पूरी शिविका बनाएंगे। निर्वाण कल्याण देखिए, ये शिविका है फोटो में ये जो शिविका है, एक मिनट, ये निर्वाण शिविका है। तो ऐसे ही अगर परमात्मा के साथ दूसरे मुनि भगवंत का भी निर्वाण हुआ है तो देखो यहाँ साइड में और इस तरफ, ये तो सिर्फ एक का ही रखा है, लेकिन आपको ये बता दूं आदेश्वर परमात्मा उनके साथ जो भी बहुत सारे महात्माओं का भी निर्वाण हुआ था। तो तब सबकी शिविका बनेगी, जितने साधु महात्मा की निर्वाण होगा उन सबकी भी शिविका बनेगी। और निर्वाण के बाद उनकी जो अंतिम संस्कार होगा उसके बाद उनकी अस्थियां होगी, उनको माणवक स्तंभ में जाकर जड़ा जाएगा। सुधर्मा सभा, जो आगे आएगा वृत्तांत पूरा कि सुधर्मा सभा कहाँ है, वहां पे माणवक स्तंभ क्या है, वहां पे जो 4 जिन जो हमारे हर एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में 4 जिन, उनके नाम ऋषभ, फिर
चंद्रानन, वारिशेन और वर्धमान, ये चार परमात्मा के नाम शाश्वत हैं, तो शाश्वत 4 जीरों की प्रतिमा भी वहीं पे है। और वहीं पे वो माणवक स्तंभ में इनके हड्डी, इनके दांत, इनके ये सारी चीज वहां पे जड़ी जाती। हर एक परमात्मा की आज भी वहां पे है। ये फिर हम बाद में करेंगे पूरा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जानने में मजा नहीं आएगा, है ना। इसलिए अब ये देख लो, ये केवल ज्ञान, ये 5 कल्याण के वक्त देवताओं का आसन चलायमान होता है और देवताओं को धरती पे आना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये कारण है। तो देवता देवलोक मनुष्य लोक में क्यों आते हैं? क्योंकि परमात्मा मनुष्य लोक में है, तो देवों को आना कहाँ पड़ेगा? सीधी बात है, उनको मनुष्य लोक में ही आना पड़ेगा। परमात्मा का अगर कोई भी उनको क्रिया या कोई भी उनको उत्सव करना होगा तो उनको मनुष्य लोक में आना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हिरण्यकशिपु देव ने उनका परिवर्तन किया था। हाँ, इंद्र के आदेश से। हाँ जी। तो जब इंद्र पहले जब पहली माता के गर्भ में च्यवन किया उन्होंने, हाँ, तो आए होंगे। हाँ, हाँ, तब उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि ये गलत, मतलब ये हुआ है तो उसको चेंज करना। वो बाद में क्यों हुआ? ये भी पूरी ये भी आपको पूरी चीज को, स्थिति को इस प्रकार से समझना है, क्योंकि इंद्र तो आए ही हैं, पर वो भी सरप्राइज हुए थे कि ये क्षत्रियाणी नहीं है, ये ब्राह्मणी है, और ऐसे कुल में परमात्मा का भी जन्म होता ही नहीं है, लेते ही नहीं है, तो ये हुआ कैसे? लेकिन उनको ये जो भी अवधि ज्ञान उनको जो होता है, वो ज्ञान से ही उनको ये व्यवहार मालूम पड़ जाता है। बराबर उन्होंने 82 दिन के बाद गर्भहरण किया, उससे पहले नहीं किया है। हाँ, तो जब तक परमात्मा का जो कर्म था, जो नीच गोत्र कर्म उन्होंने बांधा था, वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक तो वो हरण कर ही नहीं सकते थे। तो गर्भहरण करने के लिए भी इंद्र ने ही हिरण्यकशिपु देव को भेजा। अरे वो तो हाँ, सब सही है। हाँ, तभी क्यों नहीं किया? नहीं, तुरंत ना करेगा ना, क्योंकि वो 82 दिन तो उनको वो कर्म भोगने का, तो उतना दिन तो उनको रहना ही पड़ेगा। परमात्मा का जो नीच गोत्र कर्म जब तक खत्म ना हो तब तक उनका हरण कैसे होगा? और आपको तो ये भी मालूम होगा कि समवसरण में जब देवानंदा ब्राह्मणी आई पहली बार परमात्मा महावीर के सामने, तब उनके स्तन से दूध की धारा निकली, और तब ये प्रश्न हुआ कि भगवान ये कैसे हुआ? तब भगवान ने बताया कि ये मेरी जन्म की माँ है, मैं इनके गर्भ में 82 दिन रहा हूँ, और यही कारण है कि वो मेरी माता है, और माता बनकर वो मुझे एक छोटे से बच्चे को उन्होंने जो स्तनपान नहीं कराया है, वो कर्म भी अभी इस वक्त पूरा हुआ है। ये हुआ है। तभी तो भगवान ने सबको बताया, नहीं तो सबको मालूम नहीं पड़ता। ये भगवान ने 82 दिन तक नीच गोत्र कर्म भोगने के लिए देवानंदा ब्राह्मणी, और ये प्रश्न हुआ तब उन्होंने अपने पूर्व जन्म का एक उदाहरण दिया है कि ये दोनों देवरानी जेठानी थी, उनके त्रिशला माता और देवानंदा ब्राह्मणी दोनों पूर्व भव में देरानी जेठानी थी, और उन्होंने एक देरानी एक जेठानी, तो जो देवानंदा ब्राह्मणी थी उन्होंने त्रिशला माता के रत्न को चोरी कर लिया था। जो रत्न होता है ना, रत्न, अब देवरानी जेठानी है, राजा की पत्नियां हैं, तो रत्न के आभूषण होते हैं, तो उन्होंने उनके आभूषण के रत्न को चोरी कर लिया। उसके परिणाम स्वरूप इस समय इस भव में त्रिशला माता ने उनके गर्भ को अपने में चोरी कर लिया। जो चोरी हुई ना, त्रिशला माता चोरी करने नहीं गए, लेकिन देवानंदा ब्राह्मणी का जो कर्म था, वो कर्म जब उन्होंने किसी और के रत्न को चोरी किया, तो अभी उनको अपने ही कोख से अपने बच्चे को दूसरे को देने का कर्म भोगना पड़ा। इसके पीछे यही कारण था। परमात्मा ने समवसरण में ये भी बताया कि ऐसा क्यों हुआ। तो सिर्फ परमात्मा का नीच गोत्र ही इसमें काम होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जब परमात्मा के नीच गोत्र के
कर्म का जब उपयोग होगा ना, तब देवानंदा ब्राह्मणी और त्रिशला माता के भी पूर्व के कर्म का उदय आएगा। सबके कर्म की एक साथ भुगवली आती है, ऐसा नहीं है। उनको बिना बात का ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ भी बिना बात की कोई भी घटना नहीं होती। ठीक है। और क्या ये प्रश्न में कुछ पूछना है? બિંદુબેન, हाँ जी, એક પ્રશ્ન છે. हाँ बोलो। ભગવાનના દીક્ષા કલ્યાણક હોય ત્યારે દેવતાઓ આપીને દેવદૃશ્ય ભગવાનને બધા 24/24 ભગવાનને આપે છે. देव दूष्य का नहीं, मैं बताऊं। देव दूष्य का व्यवहार प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर में ही होता है। बीच के 22 तीर्थंकरों में ये व्यवस्था नहीं है। आदेश्वर भगवान के वक्त देव दूष्य दिया गया, उनके कंधे पे आपको मिलेगा। आप है ना वहां हस्तिनापुर में देखना, हस्तिनापुर में जब वराते ना श्रेयांश कुमार, जब भी आपको आदेश्वर, के अंदर दिख रहा है. हाँ, उस वक्त उनके कंधे पे देव दूष्य है, देव वस्त्र है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के वक्त ये होगा बस। बाकी बीच के कोई भी कैसा दिखता था उसका कुछ वर्णन है? देव दूष्य तो वस्त्र की तरह ही होता है, कुछ होता ही नहीं है उसमें। वो वस्त्र ही होता है बस। की तरह ही होता है. हाँ, वस्त्र की तरह, क्योंकि पहनना तो मनुष्य का है ना। देव देने से क्या है, देवता देते हैं, उसके कारण से कुछ अलग नहीं होगा। वो वस्त्र पहनना तो मनुष्य को है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्लीज बंद करो। लेकिन महावीर हाँ बोलो। महावीर स्वामी भगवान जब दीक्षा लेने के बाद विचरते हैं, तभी वो खेडूत आके उनसे देव दृश्य ले लेता है. हाँ। तो उस वक्त का स्टोरी में बताते हैं कि वो सोनार के पास जाके ठीक करवाता है, तो वो रत्न का जैसा होता है वैसा एक्सप्लेनेशन. रत्न का तो नहीं होता है, रत्न का तो नहीं होता है, लेकिन वो जो जाली, आपने कभी ऐसी देखी है सोने के तार वाली साड़ी? नहीं. हाँ, ऐसे रत्न कंचू की हम जो सुनते हैं, रत्न कंबल नहीं दिया है। देखो, रत्न कंबल या रत्न की कोई चीज होगी ना, उसको रत्न कंबल कहा जाएगा। अगर उसमें रत्न लगे होते तो वो रत्न कंबल कहा जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ बस ठीक है। अभी आप बंद कर दो माइक, बस मैं बोल रही हूँ, सुनो। फिर कुछ प्रश्न होगा तो ही खोलना, क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। जो अगर देव दूष्य है तो वो वस्त्र है। अगर उन्होंने रत्न की चीज दी होती तो उसको रत्न कंबल कहा जाता है। तो रत्न की कंबल चीज नहीं दी है, दिया तो उन्होंने कपड़ा ही है, लेकिन वो सोने के तार का भी हो सकता है, तभी वो सुनार के पास गए। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे। कहा जाता है कि तद्भव में तीर्थंकर परमात्मा रूप होने वाली व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति ने तीर्थंकर परमात्मा बनना है, जिन्होंने ऐसे तीर्थंकर परमात्मा बनने जैसे कर्म का निकाचित नाम कर्म बांधा, ऐसे व्यक्ति देवलोक आदि गति में से जब भरत आदि कर्म भूमि में जब आते हैं ना, अब देखो, आपको ये तो पता है कि जब परमात्मा माता के गर्भ में उत्पन्न होंगे तब वो आएंगे तो देवलोक से ही, या फिर नरक से आएंगे। अब जैसे श्रेणिक राजा माता के गर्भ में उत्पन्न होंगे तो वो सीधे नरक से जाएंगे। रावण का जीव अगर वहां उत्पन्न होगा तो वो नरक से जाएगा। ऐसे ही जैसे परमात्मा महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने ये जन्म लिया तो वो देवलोक से आए थे। तो जैसे ही वह ऐसे भरतादि कर्म भूमि में चवन होकर प्रकर्ष पुण्यशाली माता, देखिए माता के लिए लिखा है, वो प्रकर्ष पुण्यशाली माँ होती है। क्यों पता है? परमात्मा को जन्म देने वाले माता पिता नियमा देवलोक में जाते हैं। नियमा देवलोक, ये आप जरूर जानना। परमात्मा को जन्म देने वाले माता पिता देवलोक का ही आयुष्य बांधते हैं। अगर कोई जीव ऐसा हो जो नरक में जाने वाला हो, उनके गर्भ से माता कभी भी परमात्मा जन्म नहीं लेंगे।
आगे आओ तो जब वो गर्भ में प्रवेश करते हैं तब उनका च्यवन होता है। तब परमात्मा का जीव जगत जंतु, क्योंकि सर्व जगत के जीव, जंतु का अर्थ है जीव, जगत के सभी जीव के कल्याण के कारण मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है। ऐसा अवधि ज्ञान, कैसा अवधि ज्ञान पता है कि ये जीव जो माँ के गर्भ में आया है वह जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए ही आया है। ऐसा अवधि ज्ञान देवों को होता है और वो अपने इस अवधि ज्ञान के कारण वो उनका च्यवन कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। बराबर। पुण्यात्मा के गर्भ के प्रभाव से माता को गर्भ वेदना, उदर वृद्धि, जन्मादि के काल पे अशुचिपना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, माता को कोई तकलीफ नहीं होती। अब आगे आओ, पुण्यात्मा के गर्भ के प्रभाव से ये कुछ नहीं होता। अनुक्रम से गर्भपालन का यथा योग्य समय जब आ जाए, गर्भपालन का होते ही परमात्मा का अवधि ज्ञान पूर्वक, क्योंकि जब उनका जन्म होता है तब उनको अवधि ज्ञान होता ही है, जो समग्र विश्व को तारक रूप होने से। अब आपको एक बात समझनी है, जब भी ये परमात्मा का जन्म होगा तब सातों नरक में नारकी को भी क्षण के लिए सुख का कारण रूप बनता है, उनको सुख की अनुभूति होती। बराबर। परमात्मा का जन्म होते ही सर्वत्र आनंद और मंगल हो जाता है। इस प्रसंग पर इंद्रादिक देव सुघोषा घंट द्वारा सभी देवों को खबर करते हैं। अब देवलोक में क्या व्यवस्था है उसको जानो। इंद्र को तो अवधि ज्ञान से पता चल गया, अब बाकी के देवलोक को कैसे पता चलेगा? तो इंद्र क्या करते हैं कि जो सुघोषा घंट बजाने वाले जो भी उसके पालक देव हैं उनको बुलाएंगे, वो उनको बुलाते हैं कि आप आओ, और वो आकर उनको आज्ञा दी जाती है कि आप जोर जोर से सुघोषा घंट बजाओ, क्योंकि वो घंट बजते ही सारे देव, जैसे हमारे में पता है छोटे छोटे गांव में रिक्शा या टैक्सी घूमती थी और वो माइक से अनाउंस करते थे, अनाउंसमेंट ऐसे होता था। छोटे छोटे गांव में आज भी ऐसे होता है, अगर कोई बात अनाउंसमेंट में बतानी है ना तो वो इस प्रकार से बता। तो बराबर ऐसे ही सुघोषा घंट जोर जोर से बजाया जाता है और उसकी आवाज, उसकी रणकार पूरे देवलोक को हिला देती, इतना बड़ा उसका रणकार होता है। और बजाने के बाद देव की उद्घोषणा होती है, बजाने वाले देव की, कि आपको अभी इंद्र ने अपनी सभा में बुलाया है। वो और कोई अनाउंसमेंट नहीं करते क्योंकि उनको ज्यादा पता ही नहीं है, उनको ज्यादा नहीं पता, इसलिए वो सिर्फ इतना संदेशा देते हैं कि आप अभी तुरंत के तुरंत आप जहां भी हो इंद्र की सभा में उपस्थित हो जाओ, बस। तो ऐसे ही खबर दिया जाता है। तभी सभी देव इकट्ठे होकर अपने अपने विमान द्वारा फिर वहां आए और यहां से वो विमान, पालक देव अपना विमान बनाएंगे और उस विमान में बाकी सारे दूसरे जो सामान्य देव हमने जो पढ़े ना, जब जिसके अपने अपने विमान, वो सारे अपने विमान सहित ये विमान में प्रवेश करें और पूरा एक ही पालक विमान में सब बैठेंगे। वो पालक विमान जम्बूद्वीप पे उतरेगा और अंदर से सारे देव और इंद्र पहले बाहर आएंगे, फिर बाकी के देव बाहर आएंगे और जन्म गृह में जाएंगे। और जन्म गृह में जाने से पहले, वो पृथ्वी पे विमान आने से पहले अपनी विद्या द्वारा, जो इंद्र है वो अवसर्पिणी निंद्रा, उसका नाम है अवसर्पिणी निंद्रा, वो सारे जम्बूद्वीप को वो निंद्रा में सुला देते हैं। मतलब कोई नहीं जागता, सब सो जाते हैं, किसी को नहीं पता, माता को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि देवलोक से ऐसा विमान आया है, वो कोई जानता ही नहीं। और फिर आएंगे, माता के बाजू में जाएंगे, माता के पास आके प्रभु को तो वो ले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उसके जैसा एक प्रतिबिंब माता के पास रख के जाएंगे। मूल शरीर को ले जाएंगे लेकिन बिल्कुल वैसा ही एक प्रतिबिंब, जितने बाल प्रभु के प्रतिबिंब को माता के पास वो सुलाकर मूल शरीर को स्वयं ही इंद्र ग्रहण करते हैं, अपना ही पंच रूप करने पूर्व। वो इंद्र अपना ही पंच रूप करेंगे। जो इंद्र है, सौधर्म इंद्र आए, भरत में सौधर्म इंद्र आएंगे और ईशान में तब ईशान इंद्र आएंगे, ऐरावत में ईशान इंद्र जाएंगे और भरत क्षेत्र में सौधर्मेंद्र जाएंगे और वो अपना ही पंच रूप बनाए।
तो उन्होंने उसी वक्त पंचरूप बनाया और परमात्मा को मेरू पर्वत पर ले जाके जन्माभिषेक महोत्सव करने के लिए मूल शरीर को उन्होंने उठाया। अब आप यहीं पे अटको, ये सिर्फ एक भरत की बात है। अब 5 भरत की बात करोगे तो पांचों भरत में 64 इंद्र अपने 5-5 रूप लेकर गए, क्योंकि सब महोत्सव एक ही साथ होगा। और वो पांचों रूप में सौधर्मेंद्र सभी भरत में 5-5 रूप करके परमात्मा को लेंगे। बिल्कुल उसी तरह ऐरावत में ईशान इंद्र अपने 5-5 रूप लेके परमात्मा को लेंगे। और इस प्रकार से 10 परमात्मा को पांचों मेरू के ऊपर, पांचों मेरू के उत्तर और दक्षिण शिला पे, एक मेरू पे एक उत्तर में शिला, एक दक्षिण में शिला, दूसरे में भी उत्तर में शिला, दक्षिण में शिला, बिल्कुल पांचों मेरू पर्वत पे पांचों उत्तर दक्षिण शिला में 10 परमात्मा पहुंच गए हैं। और 64 के 64 इंद्र सभी शिला के ऊपर आ गए। कल्पना करो आप, क्योंकि 64 इंद्र साथ में ही सभी जन्म महोत्सव करें। ठीक है, आगे चलो। अपना पंचरूप करने पूर्वक मेरू पर्वत पर जाकर अभिषेक आदि महोत्सव करते। ये पूरा महोत्सव हम सीखेंगे, पर सेकेंड ईयर में आएगा, अभी नहीं। इस प्रकार देव देवियां अनेक प्रकार से बड़ी धूमधाम से जन्म कल्याणक मनाते हैं। अब आगे जाएंगे। जन्म कल्याणक अभी आपको इतना ही जानना है, बाकी जो पूरी विगत है बहुत है और वो आप जानोगे, पर अभी दूसरे या तीसरे साल में जानोगे। आगे आओ। यथाकाल वृद्धि होते होते परमात्मा अपने भोगावली कर्म क्षय होते ही, अब जिनका परमात्मा का संसार भोगना है, उनकी शादी भी होती है। जिनके को बच्चे को जन्म अपने कर्म के हिसाब से, जिनको जो कर्म उदय में है, जिनको पिता बनने का कर्म भोगना है, उनके बच्चे भी होंगे। ठीक है, जैसे आदिनाथ भगवान को 100 पुत्र हुए थे और 2 पुत्रियां हुई थी। बिल्कुल महावीर स्वामी को 1 पुत्री हुई थी। मल्लीनाथ भगवान ब्रह्मचारी थे, नेमनाथ भगवान ब्रह्मचारी थे। अपने अपने कर्म के हिसाब से, कोई ऐसा नियम नहीं है कि परमात्मा संसार भोगते नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। शाश्वत नियम अनुसार अब जब उनका भोगावली मतलब संसार भोगने का कर्म क्षय हो गया, जब उनके दीक्षा लेने का मतलब अभी वैराग्य लेने का कर्म शुरू हुआ, तब फिर से शाश्वत नियम अनुसार लोकांतिक देव, उनके आचार पालन, उनको ये आचार है, उनका ये व्यवहार है कि वो परमात्मा के पास जाए और जय 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 ऐसे शब्द करके, जयकारा बोल के तीर्थ प्रवर्तन करने की सूचना परमात्मा को दे। और ये सूचना मिलते ही जगत को 1 साल तक, 1 साल, हाँ, पूरा जो वर्षीदान बोला है ना शब्द, वो 1 साल तक होता है। 1 साल तक रोज 1.25 करोड़ सुनैया, रोज के यहाँ नहीं लिखा है, पर मुझे पता है वो 1.25 करोड़ के है, तो 1.25 करोड़ सुनैया रोज ये सारी व्यवस्था लोकांतिक देव करेगी। तो वो 1 साल तक प्रचुर मतलब बहुत मतलब विपुल मात्रा में धनाधिक दान, 1.25 करोड़ सुनैया विपुल मात्रा होती है। और ये दान देकर जगत की दरिद्रता दूर करके जब दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं, 1 साल तक वर्षीदान, उसके बाद उनकी दीक्षा आती है। तब भी प्रभु का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सभी देव, अब 64 के 64 इंद्र फिर से आएंगे। ये विनती करने लोकांतिक देव आए हैं कि परमात्मा आपके वर्षीदान का समय आ गया है, अब आप 1 साल तक वर्षीदान करोगे। ये बताने के लिए लोकांतिक देव आएंगे, लेकिन दीक्षा महोत्सव करने के लिए वापस 64 इंद्र आएंगे। ध्यान रखना, ये सारी चीज को समझनी है आपको, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए बस। इस प्रकार दीक्षा ग्रहण, अब दीक्षा हो गई, 64 इंद्र आए, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। शिबिका भी वही बनाएंगे, दीक्षा की शिबिका। और ये करने के बाद सिर्फ जगत के जंतु शब्द का उपयोग हुआ है जीव के लिए, क्योंकि ये जीव जैसे परमात्मा का जीव है, तो बाकी सारे जीव परमात्मा की अपेक्षा से जंतु समान, ये जंतु समान है, क्योंकि ये कर्म से भरे हुए हैं। उनके कल्याणार्थक, उनके कल्याण के अर्थ के लिए, शुद्ध मुक्ति मार्ग का आदर्श बतलाने के लिए, देखिए बहुत सारे शब्द है समझने जैसे हैं। शुद्ध मुक्ति मार्ग तो है खरा, लेकिन शुद्धता वाला मुक्ति मार्ग।
उसका आदर्श बताने के लिए। फिर उच्चतम अहिंसा, अहिंसा का पालन तो श्रावक भी कर लेते हैं 1.25 लेकिन उच्चतम अहिंसा 20 वीसा की कही है, 20 वीसा की। फिर उग्र तप तो करना है, लेकिन उग्रता का, उग्र क्यों? तो जब तक केवल ना मिले तब तक तप। ऐसा नहीं कि जो हो सके वो तप करना है, ऐसा नहीं। जब तक केवल प्राप्त ना हो तब तक का तप, मतलब एक उग्रता वाला तप है ये। संयम का सेवन करते हुए उपस्थित, अब समझना ये बात, उपस्थित अनेक उपद्रवों को समभाव से वेदते हुए, क्योंकि जिनके जैसे कर्म वैसे उनको उपद्रव मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा महावीर स्वामी ने सामने से अपने कर्मों को बुलाया है। वो सामने से, जैसे वो जंगल में बोला कि आप यहाँ मत जाओ, यहाँ चंड कौशिक नामक एक बहुत जहरीला सांप, यहाँ एक जहरीला नाग है, वो लोगों को नहीं पता है इसका नाम चंड कौशिक है, लोगों को नहीं पता था, उसका नाम भी नहीं था चंड कौशिक। चंड कौशिक नाम तो उसको पूर्व भूमि में मिला हुआ है। यहाँ एक जहरीला नाग रहता है जिसके जहर से कोई मनुष्य नहीं बचता है। आप यहाँ मत जाइए, मत जाइए। लेकिन परमात्मा को कर्म भोगना बाकी था तो वो गए। इसीलिए उपस्थित जो भी उनकी भोगावली है उससे अनेक उपद्रवों को समभाव से वेदते हुए, उसको समभाव से वेदने के लिए गए, मतलब वो उपद्रव को पूरा करने के लिए गए। उनको उपद्रवों को, या फिर अपनी जो उपस्थित भोगावली है उसको संभाव से वेदना है, उनको छोड़ना नहीं, अधूरा नहीं छोड़ना है, उनको वेदना है, उनको खत्म करना है। ये सारा जब खत्म हो जाएगा, सारे संभव से उपद्रव वेद लेंगे, मतलब उसको पूरा करेंगे, भोग के पूरा करेंगे, और उस वक्त नया नहीं बांधेंगे, ऐसे भोगेंगे, तब 4 घाती कर्म का क्षय करके वितरागता को वो प्राप्त करेंगे और 13वें गुण स्थानक में वो केवल ज्ञानी बनेंगे। तो ये जो पूरी उनकी जो परिस्थिति गई, ये जो समय गया, और जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो वो केवल ज्ञान कल्याण के रूप में उसका उत्सव मनाने के लिए, उसकी महिमा बढ़ाने के लिए, महिमा गाने के लिए, उसकी महिमा या केवल ज्ञान कल्याण को मनाने के लिए भी देव फिर से पृथ्वी पे आएंगे। तब भी 64 के 64 इंद्र आएंगे। आगे चलो। केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा अपनी 35 युक्त गुण युक्त प्रभावक वाणी से, परमात्मा की वाणी के 35 गुण है, वो ऐसी वाणी द्वारा विश्व के प्राणियों को, हाँ हाँ बोलो। કેવળ જ્ઞાન થાય, જ્યારે પણ કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યારે દેવો દરેક વખતે આવે ને, જેને પણ થાય ને, हाँ जेने पण થાય ને આવે। पर परमात्मा के केवल ज्ञान के वक्त तो 64 इंद्र आएंगे। अब सारे दूसरे को केवल ज्ञान होगा तब 64 इंद्र नहीं आएंगे। અચ્છા, અને દરેક વખતે દેવો જ આવીને પેલું દીક્ષાની જોડ ભરત મહારાજાને આપી હતી, એવું કઈક આવે છે? वो भरत राजा ने दीक्षा नहीं ली थी ना, उनको श्रावकपणा में केवल ज्ञान हुआ। એટલે એમને દેવો આપી। हाँ, अब देव आकर केवल ज्ञान महोत्सव करने आए। जब देव आए तभी तो लोगों को पता चला ये केवली है। केवली खुद नहीं बताते कि मुझे केवल ज्ञान हो गया। अच्छा, ओके। केवली खुद नहीं बताते। देखिए समझिए, उदाहरण से समझिए। अब हर एक चीज में हम उदाहरण लेंगे ताकि आपकी बात पुख्ता हो जाए। जब गौतम स्वामी 1500 तापस को क्षीर का पाना करा के बोले कि चलो आप सब मेरे गुरु के पास चलो, मैं आपको मेरे गुरु के पास ले जाता हूँ और वहां जाकर आप दीक्षा लेना। जब वो संवत्सरण की ओर बढ़ रहे थे तब 1500 तापस को केवल ज्ञान हो चुका था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको केवल ज्ञान हो चुका है। और वो 1500 तापस संवत्सरण में आके केवली की परिषदा में जा रहे थे, तब गौतम स्वामी ने रोका कि आप वहां मत जाइए, ये केवली की परिषदा है, आप यहाँ आइए, आपको परमात्मा के पास आके दीक्षा लेनी है, आप वो परिषदा में नहीं बैठ सकते। तब परमात्मा महावीर ने उनको टोका है कि गौतम तुम गलती कर रहे हो, तुम केवली की आशा न कर रहे हो, आपने केवली की आशा न की, आप उनसे क्षमा मांगो।
मतलब क्या हुआ पता है? वो 1500 केवल ज्ञानी ने नहीं बताया गौतम स्वामी को भी हमको केवल ज्ञान हो गया है। ऐसे ही भरत राजा सबको नहीं बताएंगे कि मुझे केवल ज्ञान हो गया है। देव आएंगे, उनको देव दुष्य देंगे और देव आकर केवल ज्ञानी का महोत्सव करेंगे, इसलिए आसपास सबको पता चल जाएगा कि इनको केवल ज्ञान हो गया है। ठीक है, आगे चल। तो केवल ज्ञानी, जब भी केवल ज्ञानी तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा समव शरण में बैठकर जब देशना देंगे, हरे केवल ज्ञानी को ये नहीं है, मगर जो परमात्मा है, जो केवल ज्ञानी बनके जो समव शरण में विराजमान होने वाले हैं, उनकी देशना 35 गुण युक्त प्रभावक होती है और वो इसी वाणी द्वारा विश्व के प्राणियों को सच्चे सुख का मार्ग समझना है हमको। सच्चे सुख का मार्ग तो वो क्या है? सच्चा सुख कौन सा है? वो जो कभी नहीं जाने वाला है, वो बाकी सारा सुख आके चला जाएगा। एक ही सुख ऐसा है जो सच्चा है, जो आकर कभी भी नहीं जाएगा। आपको है ना, यहाँ पे ये चीजों को याद करना है। अक्षय है, शिव, मयल, मरुव, मणंत, मखय, महाबाह, मपूर्ण रावेती। सिद्धि गति कैसी? सिद्धि गति कैसी है? वो इतने सुख से, इतने सुखों से युक्त है। शिव, शिव मतलब कल्याणकारी है। सिद्धि गति का सुख कैसा है? तो वो कल्याणकारी है, शिव। अयलम, अब ये अचल है, ये सुख आकर वापस नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सिद्ध के जीवन सुनाई दे रहा है क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा है। मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना? हाँ हाँ हाँ, बस अब अचल हो गया, ये स्थान अचल हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सुख आकर वापस नहीं जाएगा। सिद्ध का सुख प्राप्त कर लिया है उन जीवों ने, वो स्वाद चख लिया है। अब ये वापस आके ये अचल हो गया, ये हमेशा के लिए सुख मिल गया, इसलिए ये सच्चा सुख है। सच्चा सुख कैसा है? जो हमेशा के लिए आ जाए, वो जो आकर कभी ना जाए, वो, और वो एक ही सुख है सिद्ध गति का, और कोई नहीं। तो शिवम अयलम, आपको ऐसे उसको छोड़ना है। शिवम अयल नहीं, शिवम अयलम। फिर मरुव नहीं, अरुवम, जो जिसका रूप ही नहीं है, रंग नहीं है, मतलब वो पुद्गलास्ती का ही नहीं है, उसका कोई कलर नहीं, ये नहीं, सुगंध युक्त नहीं, दुर्गंध युक्त नहीं। जो पुद्गल के 20 भेद है ना, वैसा इनका यहाँ कोई भेद नहीं। जो कभी नहीं सड़ने वाली है वो जगह है ये। ऐसा उनका आत्मा का यहाँ पे उनका खुद आत्मा अपने स्वरूप को लेकर बैठेगी, जो कभी भी सड़ने वाला नहीं, जो कभी भी, मतलब अरूपी है। अरूपी है तो वो 20 भेद से युक्त नहीं है। अक्षय मतलब अब ये अक्षय है, हमेशा के लिए है, ये सुख हमेशा के लिए, ये सारा सिद्ध गति का सुख है, हमेशा के लिए अक्षय है। अब ये कभी नहीं टूटेगा, ये सच्चा सुख है, यही सच्चा सुख है, मोक्ष का सुख, जो कभी भी खत्म, अक्षय है, जो कभी क्षय नहीं होगा। मवाबाह मतलब अव्याबाद रहित। अब यहाँ अव्याबाद, बाधा कभी नहीं आएगी, कोई भी बाधा इनको नहीं आने वाली। मपुनरावृत्ति मतलब अब पुनरावर्तन नहीं है। अब इनको पुद्गल परावर्त में आके वापस पुनरावर्तन नहीं करना है। ये ऐसा सुख है जो पुनरावर्तन कराने वाला नहीं है। अपुनरावृत्ति, सिद्धि गई। आप सोचो, सिद्धि गई मतलब अब ये यही सिद्धि गति है। नामधेयम, नाम को धारण करने वाला, सिद्धि गई नामधेयम। सिद्ध गति में अपना नाम रजिस्टर करा दिया है। बात समझ में आ रही है मेरी? अब इन्होंने सिद्ध गति में अपना नाम, ये आत्माओं ने धारण कर लिया है सिद्ध गति का। ठाणम संपत्ताणम, अब यहां ही वो स्थिर हो जाएंगे। अब ये यहां पे स्थिर हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कोई क्वेश्चन? हाँ, बोलो। अब आएगा नमो जिनाणम। ऐसे जिनेश्वर भगवंतों को जियव्याणम,
जो जीवों को अभयदान देते हैं। ये सारा जो परमात्मा के गुण जो आपको बताया है ना, वो ये सच्चे सुख का मार्ग बताने वाले परमात्मा के विशेषण है। ठीक है, अनेकों का कल्याण किया है। जिणाणम जाव्याणम, जेणे जेणे अनेक जीवों ने कल्याण, तिन्नाणम तार्याणम, मतलब सभी को तिराने वाले, खुद तिराने वाले, सबको तिराने वाले। ऐसा करके उनके द्वारा बाकी शेष बचे 4, अब ये परमात्मा केवल ज्ञान हो गया, अब 4 शेष कर्म बाकी है। वो पूरा करके ही वो निराबाध रूप, निराबाध जो अव्याबाध है ना, वही शब्द वापस आ रहा है। अब वो निराबाध रूप मोक्ष को प्राप्त करी। तो जो आपने ये शिवम मयलम मरुवम मणंत मखय महाबा मपुण रावित्ती, ये सब जो गुण देखे ना, विशेषण है ना, वो सिद्ध गति के। और ऐसे सिद्ध गति में अपना नाम रजिस्टर कराने वाले ऐसे परमात्मा, अब ये मोक्ष कल्याणक, उनका जब मोक्ष हो जाएगा तब वो सिद्ध गति में जाके विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो अभी आपको बताया वो मोक्ष सिद्धि गति का विशेषण है। सिद्ध गति में कैसा सुख, सच्चा सुख कैसा होता है, तो वो ऐसा होता है। अब यहाँ ये सारी चीज रिपीट नहीं होगी, पुनरावर्तन नहीं होगा। ये अक्षय सुख है, अब यहां से आपको वापस नहीं आना है। उसको ऐसे परमात्मा जब सिद्धि गति में चले जाते हैं तब उसका भी महोत्सव 64 इंद्र मिलके करते हैं, देव आते हैं। तो ये निर्वाण कल्याणक, दूसरी अवस्था में मोक्ष कल्याणक का उत्सव करने के लिए देव आते। इस प्रकार से 5 कल्याणक मनाने के लिए देव मनुष्य लोक में उतरते हैं, अवतरते हैं, आते हैं। इससे अतिरिक्त भी किसी महर्षि के, अब और भी सुनो, किसी महर्षि के महान तप के प्रभाव से भी आकर्षित होकर उनका महात्म्य बढ़ाने के लिए अथवा वंदन नमस्कार आदि करने के लिए भी देव पृथ्वी पे आते हैं। साथ में जन्मांतर के, मतलब अगर मेरी कोई खास सहेली, आप में से अगर मेरी कोई खास सहेली अगर जन्मांतर में, मतलब आप वो अगर देवगति में जाए और वो देखे कि ये यहाँ पे तकलीफ में है, तो वो स्नेह भी उसको यहाँ पर स्नेहादि के कारण भी वो मनुष्य लोक में आ जाते। तो हम जब ये देखते हैं ना कि किसी मंदिर में किसी परमात्मा के मंदिर की दीवारों के ऊपर से अमी निकल रहा है, या परमात्मा की आंखों से अमी निकल रहा है, या केसर के छांटने दिख रहे हैं, तो ये सारी स्नेहादिक के कारण ही होता है। उस परमात्मा की प्रतिमा की जिन्होंने सतत पूजा की हो और वो अगर देवगति में गए हो, तो वो व्यक्ति, वो मंदिर, वो परमात्मा के पास स्नेहादिक के कारण आएगा। और उसके आने से ही ऐसे चमत्कारिक चीज, क्योंकि देव आएंगे तो कुछ न कुछ तो उसके महत्व बढ़ाने के लिए वो करेंगे। वो परमात्मा के, भगवंत के महत्व बढ़ाने के लिए वो करेंगे ऐसे, बराबर। तो मनुष्यादिक की स्त्री पर किसी रागवश भी अगर हो गया ना, अगर कोई देव है ऐसे जिसने किसी मनुष्यादिक स्त्री के ऊपर अगर उसको राग भी आ गया ना, तो वो उसके शरीर को भोगने के लिए भी यहाँ पे आएंगे और उसके शरीर में प्रवेश होकर के उसका शरीर का वो भोग करेंगे। द्वेष बुद्धि से भी प्रेरित आएंगे। जैसे संगम आए थे, द्वेष बुद्धि से प्रेरित होके आए थे, वो उनका मान नहीं पचा पाए। इंद्र ने मान किया परमात्मा का, तो वो मान को पचा नहीं पाया, इसलिए संगम आया कि ऐसा कोई होता ही नहीं, कोई भी मनुष्य, देखो मैं अभी उसका कैसा, उसकी धीरज को तोड़ता हूं, ये सोच के वो आए, बराबर। और आपको ये पता होगा वो जो हमारे परमात्मा के वक्त जो कहानी है, वो अर्जुन माली की। अर्जुन माली के शरीर में यक्ष प्रवेश करता था, वो द्वेष के लिए करता था, क्योंकि वो प्रवेश करने के बाद रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारता था। तो यक्ष द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश करता था और रोज की 7 हत्या वो करता था। तो ऐसा भी वो यक्ष था, मतलब वो भी देव की ही एक कोटि हुई। तो इस लोक में, इस धरती पे इस कारण से भी देवता आते हैं। इस तरह पूर्व भोग के किसी स्नेह से बंधनग्रस्त
देव अगर बन जाए तो अपने मित्र के सुख के लिए भी आएंगे, या किसी पूर्व भव के किसी दुश्मनावट के लिए, उसको दुख देने के लिए भी वो मनुष्य लोक में भी आएंगे और नरक में भी जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि सीता देवलोक में है और रावण का जीव अभी नारकी में है, तो सीता देवलोक से रावण के जीव को शांता देने के लिए, सांत्वना देने के लिए रावण के जीव को जाकर नारकी में मिलने गए थे। क्योंकि सीता का अभी आगे का भव आप जानते हो, आगे के समय में जब रावण तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे तब सीता का ही जीव उसी परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा के गणधर बनने वाले। मतलब ये संबंध तो उनका आगे भी चालू रहने वाला है। इसलिए वो ये भव में भी, देव भव में भी सीता का जीव जाकर रावण के जीव को जाकर मिलकर आया है, उसको सांत्वना देकर आया है। तो अब इससे एक और चीज पता चलती है कि कर्म का संबंध कोई भी भव में जब भी वो उदय में आएगा, आप वो जीव को मिलने जाओगे और जाओगे, या फिर वो जीव अपना कर्म भोगने के लिए आपके सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आगे और देखो, और जो इसमें बताया गया है अब हम उसकी बात करेंगे कि किन कारणों से देव मनुष्य लोक में नहीं आते हैं। अब देव यहाँ क्यों नहीं आते वो भी बताया गया है, क्यों नहीं आते हैं, जरा इसके लिए देख लीजिए। ये उनको यहाँ आना क्यों नहीं होता है। तो एक तो देवताई नाटक चल रहे हैं, अब ये नाटक इनके वर्षों तक चलते हैं, वर्षों तक नाटक चलता है। तो वो वर्षों तक अगर वो नाटक में खो गए तो उनको याद ही नहीं रहता है कि हमको पृथ्वी पे जाना है, या मुझे किसी का कुछ काम करना है, या कुछ ये करना है, वो भूल जाते हैं, ये नाटक में खो जाते हैं। उसके बाद मनुष्य मृतक शरीर, ऐसे मृतक शरीर या उसकी दुर्गंध युक्त देवता कभी भी कहाँ दुर्गंध होगा तो वहां पे वो नहीं आएंगे। मनुष्य के मृतक ऐसे हो, पशु की मृतक शरीर हो, ये सारी दुर्गंधमय अवस्था है, जैसे टॉयलेट हो, जैसे ये सब यहाँ बताया है, गंदगी पड़ी हो, वहां पे देव नहीं आते, दैवी स्वरूप। अब इस चीज को हम पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे कि इसमें क्या कारण दिया है, कि ऐसे कौन से कारण है कि यहाँ पे मनुष्य नहीं आते। जब देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं तब देवलोक वर्ती, देवलोक में जितनी भी अत्यंत सुंदर देवांगनाएं होती है, वो देवांगनाओं के अंदर नवीन प्रेम, उनका दिव्य प्रेम, उनके शरीर में प्रवेश करना, संक्रांत होना, संक्रांत मतलब उनके वो देवांगनाओं के शरीर में देव प्रवेश करके उनका भोग कैसे होगा, ऐसे ही होगा। अपने जैसा शरीर तो उनके पास है नहीं, तो वो देवी के शरीर में वो प्रवेश करेंगे और इस प्रकार से देव और देवी का भोग होता है, तो प्रवेश भावयुक्त बनता है। अति मनोहर सुंदर देवियों के सुंदर शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये इनके कारण, इनके जो विषय है वो अति सुखकर, अति मनोज्ञ होते। मतलब स्त्री जितनी सुंदर है, स्त्री जितनी मनोहर है, स्त्री जितनी ऐसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और उनके शब्द बोलने में जितनी मिठास है, उतनी विषय का, उनसे विषय का भोग करना अति सुखकर और अति मनोज्ञ माना गया, ऐसा कहा है। आप भी ये जानते हो, ये अनुभव हम भी करते हैं। अगर कोई अच्छी सी और सुंदर और बहुत ही शब्दों में, जैसे मीना कुमारी, उसके शब्द, उसकी बोली बहुत मीठी थी। फिर ऐसे बहुत से कुछ हीरोइन है जिनकी शब्द और जिनकी बोली, जिनके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ज्यादा सुंदर लगते हैं, तो वो हीरोइन ज्यादा अच्छी लगती है। और जिनके ये सारी चीज अच्छी नहीं होती है, वो हीरोइन बाकी लोगों को अच्छी, दिखने में भी अच्छी नहीं है तो भी नहीं अच्छी लगती, मतलब वो मनोज्ञ नहीं लगती, वो अति सुखकर नहीं लगती। ये तो नेचुरल बात। तो ये जो मनुष्य में जो ये व्यवहार होता है विषय भोगने का, वैसा ही शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के विषय का सुख भोगने का व्यवहार देव देवी में भी होता है। ठीक है, तो ऐसे जितना जिनका ज्यादा सुखकर होगा उनमें ये अत्यंत आसक्त हो जाएंगे। और आगे आएगा आपको कि कितने देवलोक तक ये विषय सुख भोगने का जो भोग है, वो जो कर्म है, वो अधिक होता है, वो आगे आएगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में जाएंगे ये सारी चीज निकलती जाएगी, उनमें तो ये विषय सुख भोगना ही नहीं होता है। नीचे के देवलोक में ये ज्यादा होता है, यहां तक कि वो दूसरे देव की देवी को भी वो उठा के ले जाते हैं।
जैसे यहाँ हम देखते हैं ना राक्षस और उनमें ये व्यवहार होता है ना, दूसरी स्त्री को उठा के चले गए, दूसरी स्त्री को, यहाँ पे जैसे बलात्कार का जो होता है वो दूसरी स्त्री को उठा कर जाना और उसको भोगना, दिस इज वन टाइप ऑफ बलात्कार, कुछ है ही नहीं। और किसी भी स्त्री या किसी भी स्त्री को मर्जी के विरुद्ध भोगना बलात्कार है, तो किसी भी देवी को उसकी मर्जी के विरुद्ध भोग करना वो भी बलात्कार। तो ये सारा व्यवहार देवों में होता है। वो कितने देवलोक तक है, कहाँ ज्यादा है कहाँ नहीं है, वो जब जैसे देवलोक का आएगा ना तब हम सुनेंगे, लेकिन देवलोक में भी ये व्यवहार होता ही है। आगे चलेंगे। इसलिए जिनका स्व कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ है, मतलब कि उन्हें वहां ऐसा विषयादि सुख मिल रहा है कि स्नान करके तैयार हो जाए उतने देर में तो नाटक प्रेक्षण आदि का मन भी हो गया। मतलब कितनी जल्दी नाटक का उसका मन भी हो गया, एक खत्म नहीं हुआ दूसरे में उनका मन लग जाएगा। 2-2 हजार साल तक नाटक चले, ऐसे लंबे लंबे नाटक हो तब भी वो वहां पर बैठे रहेंगे और एक खत्म नहीं हुआ है। जैसे हम स्नान करके निकल जाए तो 5 मिनट में तो दूसरा नाटक शुरू हो गया। तो ऐसे एक सुख पूर्ण हुआ ना हुआ, वहां तो दूसरे अनंत सुख वापस उपस्थित हो जाते हैं तुरंत। तो एक सुख में से निकले दूसरा सुख भोगो, दूसरे में से निकले तीसरा भोगो, तो तब तक तो उनको ये याद ही नहीं रहता है कि मेरी पिछला जन्म क्या था, देखने का उनको समय ही नहीं मिलता है कि उनको ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कहाँ जन्म लेता है, वो भी जानते हैं देव ये भव खत्म होने के बाद अगर वो अपना अवधि ज्ञान से उपयोग रखे तो वो कहाँ उपस्थित होने वाले हैं वो भी उनको पता है, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता, सुख में से वो बाहर ही नहीं आते। ये सुख छोड़ेंगे तो वो देखेंगे ना कि हमारा आगे की परिस्थिति मेरी क्या है, कि मुझे एकेंद्रिय में जाना है या मुझे तिर्यंच बनना है, आगे वो देखने का वक्त मिले ना, वो वक्त वो नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो नाटक प्रेक्षक आदि या अनंत सुखों में से बाहर ही नहीं आते, वो तल्लीन रहते हैं। इस प्रकार से ये तल्लीनता के कारण देव अपने पूर्व जन्म के कुटुंब परिवार गुरु आदि से मिलने या अगर उनके लिए वक्त निकालना चाहे तो भी वो नहीं आते। जन्म के बाद तुरंत यहाँ आने वाले देवों और वो देवियों को उपस्थित होकर उन्हें प्रेम युक्त उपहास करना, जैसे ताने मारना, जैसे उपहास करना, लज्जित करने के हाव भाव से वो कुछ भी करके उनको अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ये सारी देवियों की बात है। देवियां वहां पे ऐसे चेष्टा करती रहती है, देवों को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी ओर खींचकर रखती रहती है। देव वहां सुख में तल्लीन हो जाते हैं और इसी कारण से, क्योंकि अब होगा क्या, वहां जो सुख है, वहां जो सुगंध है उससे उल्टा है। मनुष्य क्षेत्र में दुर्गंध ही दुर्गंध, अशुभ युक्त है, अशुभ गंध है। और वहां देवी और उनके शरीर के सामने ये मनुष्य की स्त्री का शरीर उनका मन नहीं लोभता है, इसलिए वो नहीं आते। अब ये प्रश्न होता है कि अशुभ गंध युक्त किस प्रकार से होती है, तो उसको भी हम सुनेंगे। मनुष्य लोक में मनुष्य तिर्यंच आदि के मृत कलेवर भी होते हैं, मृत मूत्र और जो भी उनके जो पूरी शादी में उत्पन्न होने वाली अशुचि के गंध भी होते हैं। जैसे कि श्री भगवान आदित्यनाथ भगवंत आदि के समय में मनुष्य जब अधिक होते हैं तब मृत क्लेवर आदि का प्रमाण भी अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि शरीर भी बहुत बड़ा है तो दुर्गंध ज्यादा आती है। अब जब हम 6 फुट का मनुष्य अगर मर जाए या फिर वो 7-8 फुट लंबी अगर एक गाय मर जाए और उसके 2 दिन में ही जब आप रोड से पास होते हो ना तो उसकी गंध सहन नहीं होती, तो वहां तो आपको 3-3 गांव के प्राणी मिलेंगे। तो 3-3 गांव के प्राणी मिलेंगे तो उनके शरीर की दुर्गंध तो कितनी दूर तक फैलेगी, आप सोच लो। पहले दूसरे आर्य में तो ये दुर्गंध की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो समय में ये दुर्गंध भी अधिक हो जाता है। तब ये गंध 500 योजन तक जाएगी या 400 योजन तक ऊंची हो जाएगी, क्योंकि प्राणी का शरीर ही उतना ऊंचा है। इसीलिए मनुष्य ये गंध के कारण यहाँ पे बहुत कम आते। पृथ्वी की चारों ओर दुर्गंध युक्त वातावरण हमेशा रहते होने से देव इस मनुष्य लोक में आना पसंद नहीं करते हैं। वे अपने स्वर्गीय सुख का आनंद छोड़ के यहाँ क्यों आए। एक और बात मैं बता दूं जो बहुत महत्व की है। जब परमात्मा का जन्म कल्याणक होगा और जब देव वो उनका विमान यहाँ पे उतरेगा
तो वो विमान नीचे उतरने से पहले वैक्रिय रूप लेकर देवता यहाँ आएंगे। ये पूरी 1 लाख योजन तक वो भूमि को स्वच्छ करेंगे। इस पूरी भूमि को स्वच्छ किया जाएगा, उसके बाद इंद्र का अवतरण होता है। मतलब इंद्र को यहाँ जम्बूद्वीप में उतारने से पहले पूरी जमीन उसके अवतरण के योग्य बनाई जाती है। सफाई कर्मी देव आके पूरी जमीन को पानी से छिटकना, सुगंध को छिटकना, ये सारी क्रिया होती है। तो आप ये समझ लेना, यही कारण है कि जब भी परमात्मा का जब केवल ज्ञान और जो संवत्सरण रचता है ना, तो ये उनके योजनों तक जो उनका जो एरिया है वहां तक ये देव पूरी संवत्सरण भी देव रचेंगे और पूरे एरिया को शुद्ध कर देंगे। तभी ऊपर से देव यहाँ आएंगे, बाकी इंद्र आएंगे। तो इस चीज को आपको यहाँ समझना है कि ये सारी चीज का जो व्यवहार देव जिनका ये कर्म करने का व्यवहार है ना, वो अपने इंद्रों का भी किस प्रकार से ध्यान रखते हैं। इंद्र की रुद्धि इतनी ज्यादा है, वैभव उसके पास इतना ज्यादा है कि इंद्र का जब अवतरण हो तब वो 1 लाख योजन तक भूमि बिल्कुल स्वच्छ हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे चले। सिर्फ पीछे बताए गए अनुसार कल्याणादि के विशिष्ट प्रसंग पर सदा काल से चले आते नियम अनुसार परमात्मा के पुण्य प्रागभार के प्रभाव से देवगण इस मनुष्य लोक में आते हैं। लेकिन परमात्मा का पुण्य ही इतना, हम बोलते हैं योजन गामिनी वाणी मीठी। एक योजन गामिनी तक तो वाणी तो उनकी मीठी है, लेकिन परमात्मा के जो आप आएंगे ना, उनके जो विशेषण है ना उस वक्त, तो एक कितने योजन तक फूलों की वर्षा होती है, सुगंधीदार फूलों की वर्षा। और वो जो पुष्प का जो होता है वो ऐसे उसको सचित नहीं होते हैं, वो अचित पुष्प होते हैं। मतलब वो स्पेशल सुगंधीदायक फूल देवलोक से उसकी वर्षा की जाती है। और वो पूरे कांटे भी अगर सीधे हो ना तो वो उल्टे हो जाते। परमात्मा जहां जहां विचरण करे ना, बराबर पूरे उसके एरिया में 1 योजन तक, योजन गामिनी जो शब्द है ना, आप समझना उसको, 1 योजन तक के एरिया में ये सारे परमात्मा के अतिशय चलते हैं। और वो अतिशय के युक्त जितने भी कांटे तो फिर तो ये 1 योजन तक का जो एरिया है वहां तो देव अपने आप आ जाएंगे। बराबर। तो ये स्वच्छता देवों के लिए होती है। अब आओ ये आगे का चित्र देखो ये हरिणी, ये देवों की तथाविध भव प्रत्ययिक संपत्ति क्या है देखो। अब ये है ना पूरी देवों की संपत्ति है, उसमें आपको उपपाद सभा, फिर अभिषेक सभा, अलंकार सभा, इसको आपको समय देकर समझना पड़ेगा। अभी ये 8 और 22 तो हो चुकी है, 8 मिनट में ये पूरा आपको ऐसे ही बता दूं वो ठीक बात नहीं। तो ये टॉपिक हम कल ले, आने वाले क्लास में ले। हाँ, देखिए जैसे कैसे ये देखो, ये पिक्चर एक बार देख लो। देखो ये कैसे देव इंद्र कैसे बैठे हैं, उनका सिंहासन कैसा है, वहां कौन से देव क्या कर रहे हैं। देखो पीछे बाजू में सुगो सा गंड है, यहाँ हरिण गमेशी देव, देखिए हरण जैसा मुख है। पिक्चर वही लिया है जब इंद्रदेव ने हरिण गमेशी देव को आदेश दिया था कि आप जाओ और आपको परमात्मा का गर्भहरण करना है। क्योंकि इंद्र को तो अपने ज्ञान है ही उतना, अवधि ज्ञान से देख लेते हैं कि परमात्मा अब गलत उनके कर्म, नीच कर्म के उदय के कारण वो गलत गर्भ में है, तो वहां से उनको 82 दिन के बाद तो स्थलांतर कराना ही पड़ेगा। तो जब 82 दिन व्यतीत हो गए उसके बाद उन्होंने हरिणी गमेशी को आदेश दिया। तो ये पिक्चर है यहाँ पे, लेकिन उनकी सभा कैसी है, उनकी भव प्रत्येक संपत्ति क्या है, वो हम आने वाले क्लास में जानेंगे। बोलिए, अभी कोई प्रश्न है तो बोलिए। कोई प्रश्न है, कुछ बात करनी है? क्या हुआ, मैं वापस नहीं आ रही हूँ, मैं निकल गई क्या बाहर? ના છો। હા, પણ હું દેખાતી જ નથી મને એટલે કઈ વાંધો નહીં, બોલો કોઈ પ્રશ્ન है तो बोलो। અમને દેખાવ છો। अच्छा હા, હવે આવી, બોલો બોલો, કોઈ પ્રશ્ન છે? हाँ ठीक है, तो वे आने वाले क्लास में मिलेंगे फिर, बराबर? हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। बोलो बोलो। थैंक यू। हाँ जी।
ये जो बात है ना कि देवगति में जाने के लिए कुछ कर्म निमित्त बनते हैं, ऐसे ही नरक गति में जाने के लिए भी कुछ कर्म निमित्त बनते हैं। तो वो निमित्त में रात्रि भोजन और जो 4 है ना महाविगई, वो तो आएगी ही आएगी। कुछ ना कुछ करके आप 4 महाविगई में से कोई एक विगई का आप आहार भी करते होगे और दूसरा रात्रि भोजन त्याग भी आपने नहीं किया होगा, क्योंकि यही तो मिथ्यात्व है। देखो, परमात्मा की सब बात मैंने मानी लेकिन रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, मतलब ये वो 5वां प्रकार का मिथ्यात्व, ये 5वां प्रकार का मिथ्यात्व है। वही तो मुझे नरक गति में लेके जाएगा। परमात्मा की सभी बात मैंने मानी लेकिन जो जीव समूर्छन जीव रात्रि भोजन में उत्पन्न होते उसको नहीं खाना है, ये नरक का द्वार है, वो बात मैंने मानी। तो उनकी 99 बात मानी, मैंने एक बात नहीं मानी, तो मिथ्यात्व ही हुआ ना। अच्छा, मैंने नहीं क्यों मानी? हाँ, मैंने नहीं क्यों मानी ऐसा तो नहीं है मुझे नहीं मानना है, लेकिन अगर समकीति में हूं ना तो मैं ये सोचूंगी कि ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे से नहीं हो रहा है, मैं रोज कोशिश करूंगी लेकिन मुझसे होगा भी नहीं। तो समकीति क्या करेगा? रोज कोशिश करेगा पर उससे नहीं होगा। नहीं क्यों होगा? कि यही तो निमित्त है उसको नरक जाने के लिए, कि ये ना ही कर पाए, वो नहीं कर पाया तो ही तो नरक में जाएगा ना। तो ज्ञान, हाँ, तो ज्ञान और क्रिया इसीलिए तो साथ में जाती है कि जानने के बाद भी आप वो क्रिया नहीं कर रहे हो, तो ये हो गया मिथ्यात्व। तो नरक में जाने के लिए मिथ्यात्व तो होगा ही होगा। कौन सा मिथ्यात्व होगा? तो ये मिश्र है, ये समकित भी है और मिथ्यात्व भी है इसमें। तो मिश्र गुंठना वाला भी नरक तो जा सकता है ना। બરોબર છે। બસ તો પછી આ ભગવાને એમ કીધું છે કે આપણા એઠા વાસણ છે હા એ 48 મિનિટ પહેલા કરી લેવાના। હવે આપણને એ તો મારાથી નથી થતું ઘણી વાર, हाँ, તો પછી वो तो समूर्छन जीव होंगे, उसमें तो समूर्छिम उत्पन्न होंगे। हाँ ये तो त्रस होते हैं इसमें। तो आपने जो आहार में रात को खाया वो तो त्रस जीव मरते हैं, उसमें तो पंचेंद्रिय भी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, उसमें तो पंचेंद्रिय भी आ जाएंगे, क्योंकि रात के टाइम पे आपने चूल्हा जलाया तो कितने रात में तो सारे जीव, छोटे से मच्छर माखी वो तो सारे मरी गए ना, गैस के कारण, आग के कारण और उसके कारण कीड़ी, उसकी जैना कहाँ से होगी? બીજાના કારણે તો કરવું પડે છે। भाई वो कुछ भी नहीं है। आप दूसरे के कारण से करो या अपने कारण से करो, किया है ना, बस भुगतो, किया है तो भुगतो, सीधी बात। और यही कारण है कि जो व्यक्ति चरम भवी होता है या ये होता है ना, वो ये अंतिम भव में साधना करेगा, मतलब कुछ दिन दीक्षा होगी, उसके कुछ साल तक, तब तो वो करेगा नहीं ये सारा, तब तो ये करेगा नहीं। बस तो फिर वो अपने आप वो उतने साल में ही उसका जो किया है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। समकीति का किया हुआ उतना, हाँ बस समकीति का उतारने में वो संजयवलन रूप में चला जाता है कषाय। वो अनंतानु कभी नहीं होता, समकीति का अनंतानु कभी नहीं होता। इसलिए अनंतानु का उदय आपको नरक में ले जाए ना, वैसे मिथ्यात्व का उदय भी नरक में ले जाए। तो मिथ्यात्व कौन सा? तो भगवान की मैंने 100 बात मानी लेकिन मैं खुद मेरी बात करूं, मेरे से चौव्यार नहीं होता है, मैंने उनकी ये बात नहीं मानी। तो ये बात नहीं मानी ना, वो चौव्यार नहीं कर रही हूं ना, वो ही निमित्त बनेगा मेरे नरक में जाने की। इसीलिए मिथ्यात्व में कहा गया है कि भगवान की 99 बात मानोगे और एक भी नहीं मानोगे ना तो भी वो मिथ्या। અચ્છા, હવે આ બધા એમ કહે કે અમારે તો મહાવિદ્યામાં જવું છે, સિમંદર સ્વામી પાસે જવું છે, એવું જ માંગે બધા। તમને કયો ભાવ જોઈએ? તો કે હવે મહાવિદ્યામાં જ જવું છે, સિમંદર સ્વામી પાસે જ જવું છે। आपने इच्छा की है ना, आप इतनी जितनी ज्यादा तीव्रता से इच्छा करोगे ना, तो इच्छा करना भी तो कर्म है, सोचना भी तो मन से आपने कर्म बांध दिया, मन से शुभ कर्म बांध दिया कि मुझे तो महाविद्या जाके सिमंदर स्वामी के दर्शन करने और उनसे आज दीक्षा लेके मुझे मरना है। आपने शुभ कर्म बांधा, तो वो शुभ कर्म जब उदय में आए, उदय में तो आएगा ही, कोई भी कर्म बांधोगे उदय में आएगा, कर्म जो भी बांधो उदय में आएगा। तो आपने अगर ये कर्म के रूप में बांधा तो जरूर उदय में आएगा।
तो ऐसी तो इच्छा करनी ही है ना, शुभ कर्म की तो इच्छा करनी ही करनी। પણ એવી ઈચ્છા કરવી જોઈએ કે ના હું તો પાછી ભરતમાં જાઉં તો વધારે સારું, તો જલ્દી મોક્ષ થાય। आपको वापस भरत में आना है और जल्दी मोक्ष करना है, तो मोक्ष तो जल्दी नहीं होगा। मोक्ष जल्दी इच्छा करने से नहीं होता है। मोक्ष जल्दी इच्छा करने से नहीं होता है। क्यों क्यों पता है? मोक्ष में क्या है? कर्म खत्म होने चाहिए। कर्म खत्म हो तो ही मोक्ष है। पर पुण्य की इच्छा तो आप कर सकते हो, क्योंकि उससे तो कर्म बनता है। तो कर्म बंद की इच्छा आप कर सकते हो, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है कर्म बंद की, फिर वो शुभ हो या अशुभ हो। लेकिन कर्म त्यागना है, वो इच्छा करने से त्याग जाएंगे ना, वो भोगने से ही होगा। મારું એમ કેવું છે કેટલા વર્ષો પછી હવે ભગવાન અહીંયા આગળ જન્મશે। हाँ, अरे तो यही सोचो कि अगर भरत में आने की इच्छा रखी ना, तो आप तो यहाँ छठे आरे में आओगे, पांचवें के अंत में आओगे, छठे में आओगे, तो क्या करोगे? कहाँ परमात्मा मिलने वाले? નહીં આપણે જેમ મહાવિદ્યામાં ભગવાન પાસે જવાની ઈચ્છા કરીએ એમ ભરતમાં ભગવાન પાસે આવવાની ઈચ્છા કરીએ તો आपको इतनी इच्छा क्यों करनी है? जो भी मोक्षार्थ है ना, उसको तो जितनी हो सके जल्दी मोक्ष। अरे कोई भी भगवान के पास जाओ, ऊपर तो आप सारे भरत के भी भगवान के साथ रहोगे। નહીં એટલે સિમંદર સ્વામીનો समय एवी ऐसी इच्छा ही नहीं करनी है। मोक्ष की इच्छा બધા એવું કહેતા હોય છે ને, બધા એવું જ બોલતા હોય। नहीं क्यों उसको आपको बोलना भी है तो कैसे बोलना है पता है? कि मुझे भरत या ऐरावत छोड़ो, अगर महाविद्या में भी जन्म मिल जाए ना अगला तो भी चलेगा, क्योंकि मैं भटकना ही नहीं चाहता, मुझे ज्यादा भटकना ही नहीं। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मैं तो भरत में ही आके मेरे को मोक्ष चाहिए, चाहे भगवान हो तब, तो आपने तो ऐसे वही वापस लाख वर्ष ज्यादा मांग लिया। तो वो लाख वर्ष मांगने में कहीं मति भ्रष्ट हुई या कहीं और कुछ अलग ज्यादा कर्म का बंद हो गया तो करोगे क्या? भरत में आके वही उस वक्त आपने भरत के प्रति लगाव रखा है, आप भरत में ही बार बार आए, तो भरत में बाकी के लाख वर्ष कैसे होने वाले? आप तो वापस कर्म बांधोगे, अशुभ कर्म। ऐसा सोचना ही नहीं है। मोक्ष के गमन वाला व्यक्ति अपने कोई इच्छा ही नहीं रखेगा। पहली बात ये, उसको इच्छा ही नहीं है। मोक्ष जाने वाले को एक ही चाहिए। હું તો જેટલાની પાસે સાંભળું બધા શું કે મારે મહાવિદ્યામાં જન્મ લેવો છે અને સિમંદર સ્વામી પાસે दीक्षा लेने मोक्ष। वो यही सोच रहे कि मैं अगले ही भव में मोक्ष हो जाऊं, इसीलिए वो बोल रहे कि मैं अभी सीधा अगले भव में महाविद्या जाऊंगा, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए तो महाविद्या ही जाना पड़ेगा। अगले भव में किसी को मोक्ष चाहिए तो, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे अगले ही भव में मोक्ष चाहिए तो मुझे महाविद्या ही जाना पड़ेगा, और तो कहीं मैं जा नहीं पाऊं यहाँ से। तो इसीलिए वो ऐसा बोल रहे। तो ये बोलो, जरूर बोलो कि मुझे ज्यादा भव ही नहीं चाहिए, आप अगले ही भव मुझे मोक्ष दे दो बस, मुझे तो तीसरा भी भव नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, એટલે મને તો એવું કઈ સમજ નથી પડતી કે મારે શું કરવું, એટલે नहीं हमें बस एक ही भगवान, अभी जितनी भी भोगावली बाकी है सारा खत्म कर, अब मुझे कोई भव नहीं। બસ મારા કર્મો બધા જલ્દી ખપી જાય, बस હું આગળ વધું। आज वही आया कि सच्चा सुख चाहिए जो हमेशा रहे। वो अभी शिव महल मरुआ मणन तो बराबर याद रह जाएगा। मुझे शिव सुख चाहिए, मुझे अचल सुख चाहिए, मुझे अनंत सुख चाहिए, अनंत स्थान वाला सुख चाहिए, मुझे कहीं भी बाधा ना हो ऐसा सुख चाहिए, मुझे फिर से वापस जन्म ना लेना पड़े ऐसा सुख चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सच्चा सुख है क्या? शिव मयल मरुआ मणंत मक्खय मवा पुनरावृत्ति, ये सच्चा सुख है। બરાબર। तो यही सुख चाहिए, बस यही इच्छा करो, और कुछ मत करो, और कुछ मत करो। इसलिए तो ये हमें चैत्य वंदन में रोज बोलना होता है। हमको बोलना क्यों है रोज? और यही तो इंद्र बोल रहे हैं, यही तो स्तोत्र इंद्र बोल रहे हैं। नमुत्थुनम जब बोलते हैं भगवान के पास, तब ये शक्र स्तव है, इसकी रचना ही इंद्र भगवान ने की है। ये एक और बात है, ये शक्र स्तव कहा गया है उसको, और उसकी रचना ही देवेंद्र करते हैं। क्योंकि उनको भी यही सुख चाहिए। वो इंद्र तो बने लेकिन उनको ये सुख चाहिए। बराबर। क्योंकि इंद्र तो देखते हैं, उनको तो पूरा व्यवहार संभालना है देवलोक का, उसको तो पता ही है।
कि कौन से देव कहाँ पे क्या तकलीफ भोग रहे, उनको तो पता ही है। બરાબર બરાબર હા, બરોબર છે. ચાલો હા ચલો થેન્ક યુ. મજા આવે છે ને દેવલોકમાં? મજા દેવલોકમાં મજા આવે છે ને એમ પૂછું છું. હા મને તો બહુ ઈચ્છા જ હતી, કઉ છું ને. जय जिनेन्द्र। अब अगले क्लास में मिलेंगे बुधवार को। जय जी।